हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित ब्लॉग्स। मैं हूँ आपकी अपनी सोनम। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो आज मुझे ना घर की थोड़ी सी सफाई करनी थी। एक्चुअली हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है ना, मेरे साथ तो यही होता है। मैं पता नहीं और भी सबके साथ होता होगा, बट मेरी आदत है ना, मैं कहीं भी बाहर जाऊंगी या मैं अपने खुद के घर भी, अगर मम्मी के घर भी 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए भी जाती हूँ ना, तो मेरा ये रहता है कि मैं ना घर को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके जाती हूँ, ताकि मुझे आते ही साथ वापस से वही सारे कामों में ना लगना पड़े। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना काम, और करूँगी पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग, क्योंकि डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और हो ही जाती है। हम अगर डेली भी करते ना, तब भी कभी ना कभी हमें ऐसा होता है कि फ्री टाइम निकाल के बहुत अच्छे से करना पड़ता है। तो और अभी जब से ये बारिश का सीज़न है, हवा भी चलती है और बहुत सारा तो मतलब हो जाता है डस्ट वगैरह घर में बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलो आज लग जाते हैं, क्योंकि क्या होगा ना, 1 दिन के लिए भी जाओ चाहे 2 दिन के लिए भी जाओ, जब हम घर से कहीं से भी बाहर से आते हैं वापस ट्रेन के सफ़र से, तो थोड़ा सा थक जाते, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आराम करें आते ही साथ, वापस से हमें वही सारे कामों में ना लगना पड़े। इसलिए जितना हो सकता है ना, मैं कहीं भी जाने के पहले पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग और साफ़ सफाई जो भी रहता है सबको साफ़ सुथरा करके, और फ्रिज वगैरह भी पूरा क्लीन कर देती हूँ, ताकि उसमें कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो कि मतलब हम जब वापस आए तो हमें ख़राब मिले या फिर कुछ भी मतलब ऐसा। तो मैं सारे घर को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं, बट जो भी हमारे बेसिक से होते हैं, जैसे कि बेडशीट्स है, सोफ़े कवर्स हैं, पर्दे वगैरह हैं, तो और जो भी मतलब हमारे रैक्स वगैरह होते हैं, फ्रिज है, और कोने कोने के जो मतलब हो जाता है हवा वगैरह से कचरा इकट्ठा हो जाता है, या फिर चूहे वगैरह इस टाइम पे बहुत होते हैं। तो आप लोगों के यहाँ है कि नहीं बताइएगा ज़रूर कमेंट में। मेरे यहाँ तो ना इस मौसम में चूहे भी बहुत हो जाते हैं। तो देखिए अभी मैं टॉर्च से वही चेक कर रही थी, यहाँ पे ना चूहों ने बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर रखा था, जैसे पेपर्स वगैरह, कटिंग वगैरह, मतलब काट काट के पेपर वगैरह जो मैं रखती हूँ ना यहाँ पर, मतलब पेपर जो टिफ़िन वगैरह में डेली के लिए यूज़ होते हैं, तो वो ना क्या करते हैं, यहाँ से उठा उठा कर ले जाकर इकट्ठा कर देते हैं अलमारी के पीछे या फ्रिज के नीचे या कोई भी रैक वगैरह के नीचे ना, इकट्ठा कर देते हैं एकदम से। तो वही सब मैं आज करूँगी, क्योंकि आज थोड़ा सा फ्री हूँ। मतलब फ्री तो वैसे नहीं होती हूँ, बट मैं ना कभी कभी क्या करती हूँ, वीक में 1 दिन ऐसा कर लेती हूँ कि बहुत सारे कामों को, मतलब मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं फ्री हूँ और मुझे ये सारे काम आज ही करना है, तो पहले मैं कर दूँगी घर की पूरी डस्टिंग। और मुन के दादा आज छुट्टी पर है, नहीं गए थे ऑफिस, तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि मुन उनके साथ खेल लेता है, तो मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है। तो मैं जब भी ऐसा रहता है ना, तो मैं फटाफट से अपने वो सारे काम कर लेती हूँ जो मुझे मतलब करने होते हैं। जैसे कि बेड के और ये जो गद्दे वगैरह होते हैं ना, मैंने टाइम टाइम पर पलट दे, तो क्या होता है ये एक साइड से घुसते नहीं है, मतलब ऐसे दबे नहीं होते। तो मैं ये कर देती हूँ वीक में, जब भी बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ ना, तो ये काम मैं कर ही देती हूँ। ये गद्दों को दोनों साइड से अल्टी पल्टी कर देती हूँ और झटकार के वापस से बिछा भी देती हूँ। तो बेडशीट तो मैं चेंज नहीं करूँगी और सोफ़े कवर वगैरह भी चेंज नहीं करूँगी, इसलिए क्योंकि अभी जाना है, और फिर जब हम लोग वापस आएंगे तो वापस से मुझे सारी चीज़ें गंदी मिलेंगी। तो मेरी आदत ये है कि मैं सफाई करके जाती हूँ, बट जब मैं वापस आती हूँ तो मैं बेडशीट वगैरह सारा कुछ चेंज करती हूँ। तो इसलिए जो मैं बेडशीट अभी आज चेंज नहीं करूँगी, वापस से उसको ही बिछा, क्योंकि जब मैं वापस आऊँगी ना, तो फिर उस दिन मैं बेडशीट भी चेंज करूँगी। और फिर अब राखी आने वाली है, तो सोफ़े वगैरह के कवर मैं तभी चेंज कर दूँगी पूरे। वैसे तो अभी कुछ टाइम पहले ही किए थे, मैं कर देती हूँ, बट त्यौहार आने के पहले मैं 1-2 दिन पहले अच्छे से पूरा सब कुछ कर देती हूँ क्लीन करके। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना करूँ, क्योंकि वापस से वही सारी चीज़ गंदी हो जाएगी, तो मुझे फिर से करना पड़ेगा। और क्या होता है ना, अभी मौसम इतना ज़्यादा हो रहा है ख़राब, मतलब ख़राब नहीं बोलूँगी, बारिश इतना कंटिन्यू हो रही है ना, कि हमारे रेगुलर कपड़े भी सूखने के लिए मुझे जगह नहीं मिल पाती है। तो फिर अगर मैं ये सोफ़े कवर वगैरह निकाल लूँगी, और इतनी मोटी मोटी बेडशीट्स होती है ना, तो इनको दो, मतलब ये जो अभी ठंड का मौसम, थोड़ा सा बारिश है तो ठंडा रहता है, तो हम लोग थोड़ा मोटा बेडशीट बिछाते हैं, और जब गर्मी होती है तो फिर पतले वाले, तो वो पतले वाले जो होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, बट ये जो मोटे वाले होते हैं ना, इनको सूखने में भी टाइम लगता है और प्रॉपर इनको स्पेस चाहिए होती है। इसलिए मैं ना नहीं चेंज कर रही हूँ अभी। जब मैं वापस आ जाऊँगी और फिर जब राखी की तैयारी करेंगे ना, तो फिर मैं सब कुछ चेंज करूँगी और अच्छे से क्लीन कर दूँगी, फिर धोकर तुरंत ही रख देंगे। तो यहाँ पर लग जाऊँगी फ्रिज की क्लीनिंग में, क्योंकि फ्रिज के ऊपर ना मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा बोलना इतना ज़्यादा सामान फैला कर रख देते हैं ना,
छोटी छोटी चीज़ें उनको ऐसा नहीं है कि घर में जगह नहीं है या रैक्स नहीं है या कुछ भी, बट उनकी आदत है ना, कोई भी चीज़ लाएंगे ना बस फ्रिज के ऊपर, कोई भी चीज़ होगी फ्रिज के ऊपर, कुछ भी ऐसे अर्ची पर्ची वगैरह या मून के कुछ भी हैंड फ्री वगैरह, मतलब सब कुछ उनका काम है फ्रिज के ऊपर। मैं तो उनको बोलती हूँ आप तो फ्रिज को स्टैंड ही बना कर रख लेते हो, जबकि मैं इसको हमेशा क्लीन करती हूँ, हमेशा साफ़ करती हूँ, सब कुछ उठा कर रख देती हूँ यहाँ वहाँ सब अपनी जगह पर। लेकिन थोड़े समय बाद वापस से उनका होता है कि वो वापस से सारी चीज़ें जमा देते हैं। और अभी ना ये इसकी फ्रिज की जो रबड़ है ना, इसको भी क्लीन करना है, तो सोच रही हूँ गर्म पानी से फिर अच्छे से करूँगी। तो फ़िलहाल अभी मैं डीप क्लीनिंग कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस जस्ट ऐसे ही साफ़ सुथरा कर दे रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं यहाँ का ये जो फ्रिज के ऊपर जो मैं कवर बिछाती हूँ ना, तो इसको तो वैसे मैंने अभी धोकर ही लगाया था, बट अभी फिर से गंदा हो गया है। तो हो जाता है गंदा, तो हमें कितना भी घर को साफ़ रखने की कोशिश करें ना, घर गंदा होने ही लगता है धीरे धीरे। तो फिर भी हफ्ते में एक बार अच्छे से सफाई कर दो ना, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो मैंने सोचा चलो फ्रिज का अंदर का तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही साफ़ किया था, और वैसे भी डेली भी मैं कर देती हूँ, कपड़े वपड़े से साफ़ कर देती हूँ जैसे मुझे गंदा लगता है। तो बाहर का थोड़ा-सा मुझे ये ऊपर का साफ़ करने में लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना डेली ही सामान कुछ ना कुछ रख देते हैं हस्बैंड, तो मैंने कहा चलो इसको भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह से मैंने कॉटन का कपड़ा ले लेती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो डस्ट जो होती है वो हम ऐसे साफ़ कर लेते हैं सूखे से, फिर मैं ना कॉलीन वगैरह से या कपड़े को गीला करके भी साफ़ कर देती हूँ, तो वो पूरा क्लीन हो जाता है अच्छे से। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने फ्रिज को अच्छे से कर दिया है साफ़, बाहर से ही थोड़ा-सा ज़्यादा गंदी हो रही थी, अंदर से तो साफ़ ही है। तो इसको बाहर से क्लीन कर दूँगी, और फिर उसके बाद जो भी ना इसके अंदर का जो भी, जैसे मतलब जो भी खाने-पीने का थोड़ा बहुत सामान ऐसा कुछ होगा ना, तो सारा कुछ ख़त्म ही कर देंगे जल्दी से जो भी होता है। और फिर जो चॉकलेट्स वगैरह है वो तो ठीक है, और दूध वगैरह जो भी है मैं सारा कुछ ख़त्म करके ही जाती हूँ, रख के नहीं जाती हूँ फ्रिज में। तो इसलिए मैं कर दूँगी इसको साफ़ सुथरा, और इसके बाद जब फ्रिज वगैरह क्लीन कर दूँगी ना, थोड़ा सा किचन का भी सेल्फ़ के नीचे भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी। और ये ना मेरे फ़ोटोज़ हैं, जब मैं ना बता रही हूँ पहले फ्री टाइम में रहती थी लॉकडाउन के टाइम पर ना, तो यही सारा काम करती थी डीआईवाईज़, मतलब फ़ोटो फ्रेम्स बनाना और ये सारी चीज़ें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट मैं उस टाइम पे ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो कुछ भी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर करती। और अब जब ब्लॉगिंग करती हूँ ना, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता कुछ और बनाने का, क्योंकि मून का ही काम, घर के काम और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो कार्टून्स थे ना, मैं इन्हें भी खाली कर दूँगी, एक कार्टून खाली कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है ना। तो फिर यहाँ पे मखाने भी मैंने दिखे, तो यहाँ पे मुझे लगा इसको मैं फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने मुझे कल ही याद दिलाया था कि जो भी मखाने हैं उनको फ्राई करके, मतलब ड्राई रोस्ट जो हम करते हैं ना, रोस्ट वो कर देना, नहीं तो ख़राब होने लगेंगे ऐसे सीज़न में। तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलो, मुझे याद आया, तो मैंने ये खाली कर रही थी ना, तो मैंने वो भी निकाल लिया, और मैं उसको अब रख दूँगी ड्राई रोस्ट होने के लिए। और मैं घी में भी कर देती हूँ, तेल में भी, और अभी फ़िलहाल घी में ही करूँगी। और मून को ना ऐसे वाले पसंद आते हैं जिसमें नमक हल्दी वगैरह होता है ना, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है उसको खाने में, तो खा लेता है। तो आधे जो है वो मैंने घी में ऐसे ही नॉर्मली ड्राई रोस्ट करके रखे हैं, तो वो उसका मैं पाउडर बनाकर उसे दूध में दे देती हूँ। और ये जो इसको मैंने नमक से फ्राई कर लिया है, तो इसको मैं दे देती हूँ, पसंद आता है उसको, खा लेता है, वरना तो वो कुछ खाता नहीं है। चलिए इस ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। आपका एक लाइक एक कमेंट ना हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। और अभी जो लास्ट देयर ने कमेंट किया है, तो उनका मुझे नाम याद नहीं है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर से उनका रिप्लाई दूँगी। बहुत अच्छा कमेंट उन्होंने किया है। तो चलिए इस ब्लॉग को करेंगे यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आप लोगों को डेली देखने को मिलेंगे। तो बाय बाय फ्रेंड्स।